महाराष्ट्र का कुंकण। सोचिए, जहां हरे भरे पहाड़ सीधे समंदर से जा मिलते हैं। हवा में नमी तो है, लेकिन साथ ही घुली हैं कुछ अनकही कहानियां। आज हम इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के पीछे छिपी एक ऐसी ही थोड़ी अंधेरी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। कोंकण में ना एक बात कही जाती है कि वहाँ हर परिवार के पास अपनी एक डरावनी कहानी है। और मजे की बात यह है कि ये कहानियां लगती नहीं है कि किसी ने बस बना दी हो। ऐसा लगता है जैसे ये सच में किसी के साथ घटी हो, एकदम असली। तो हमारी आज की जो कहानी है, उसका सेंटर पॉइंट है कोंकण का एक खास पेड़। एक ऐसा पेड़ जो अपनी भयानक, कह सकते हैं, रेप्यूटेशन के लिए जाना जाता है। इस पूरी कहानी की जो धुरी है, वो है एक आत्मा, जिसे वहां के लोग चुड़ैल कहते हैं। और कहा यह जाता है कि इस पेड़ पर जो आत्मा बसती है, वो सिर्फ परेशान करने वालों को सजा नहीं देती, नहीं, बल्कि वो उनकी जिंदगी में एक ऐसा साया बनकर रह जाती है जो कभी खत्म नहीं होता। तो इस पेड़ की कहानी है क्या? देखिए, सालों पहले यहाँ कुछ काले जादू के अनुष्ठान हुए थे, जिसकी वजह से एक बहुत शक्तिशाली आत्मा इस जगह से बंध गई। फिर एक ज्ञानी तांत्रिक आए और उन्होंने उस आत्मा को उसी पेड़ के अंदर कैद कर दिया, पर एक चेतावनी भी दी थी कि ये बंधन तभी तक है जब तक वो जिंदा हैं। और कुछ साल पहले उस तांत्रिक का निधन हो गया। तो अब लोगों का मानना है कि वो आत्मा एक बार फिर आजाद है। चलिए, अब कहानी में एंट्री होती है अनिकेत की। एक मॉडर्न लड़का, आज के जमाने का, जो अपने मम्मी पापा के साथ होली मनाने के लिए अपने पुश्तैनी गांव जा रहा है। सफर लंबा था और गूगल मैप्स ने ट्रैफिक से बचने के लिए एक शॉर्टकट दिखाया, एक छोटा सा कच्चा रास्ता। लेकिन जैसे ही अनिकेत उस मोड़ पर पहुंचा ना, उसकी माँ ने उसे टोक दिया। और ये कोई ऐसी वैसी चेतावनी नहीं थी, ये एक ऐसा पल था जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी थी, गूगल मैप्स का भरोसा, और दूसरी तरफ था पीढ़ियों से चला आ रहा एक गहरा डर। उसकी माँ ने जोर देकर कहा, तुम शहर में पले बड़े हो, मेरी पूरी जिंदगी यहीं कोंकण में बीती है। आधी रात को इस रास्ते से मत जाओ, कोई भी इसके बारे में कभी अच्छा नहीं कहता। साफ है, यहाँ मॉडर्न सोच और बरसों पुराने विश्वास के बीच एक सीधी टक्कर थी। अब शहर में पले बढ़े अनिकेत के लिए ये सब क्या था? बस पुरानी डरावनी कहानियां। उसने माँ को बोला, आप आराम करो, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी उसी अंधेरे सुनसान रास्ते पर मोड़ दी। उसे लगा कि वो हर चीज संभाल लेगा, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किस चीज में कदम रखने जा रहा है। और जैसे ही वो उस मना किए हुए रास्ते पर आगे बढ़े, सब कुछ बदलना शुरू हो गया, बहुत तेजी से। एक एक करके सब कुछ गलत होने लगा। सबसे पहले गूगल मैप्स ने काम करना बंद कर दिया। वो उन्हें बार बार एक ही जगह पर वापस ला रहा था। फिर अचानक एक जोर का झटका लगा और गाड़ी एक बड़े से गड्ढे में फंस गई। किसी तरह धक्के मारकर बाहर निकाला तो कार का इंजन ही बंद पड़ गया। मतलब अब वो बीच जंगल में रात के अंधेरे में फंस चुके थे। अब करें तो क्या करें? दूर एक घर में उन्हें हल्की सी रोशनी दिखी, तो मदद के लिए उसके मम्मी पापा उस घर की तरफ चल दिए और अनिकेत गाड़ी का इंजन चेक करने के लिए वहीं रुक गया। और तभी उसकी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ी। उसने देखा कि सड़क के किनारे नारियल के ढेर लगे हैं, साथ में नींबू, सूखे हुए फूल, जैसे किसी ने कोई पूजा पाठ किया हो। ये थोड़ा अजीब था, तो वो उस कतार का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और वो कतार जाके खत्म हुई एक बहुत बड़े पुराने पेड़ के नीचे। और बस उसे देखते ही अनिकेत का खून ठंडा पड़ गया। ये वही पेड़ था। उसकी माँ की चेतावनी उसके कानों में गूंजने लगी। अनिकेत ने सोचा ये सब अंधविश्वास है, और उसने मजाक में एक नारियल को लात मार दी। और जैसे ही उसने ये किया, पेड़ से कुछ लाल रंग का उसके चेहरे पर आकर गिरा, सिंदूर। ठीक उसी पल उसकी माँ भागती हुई वापस आई, घबराई हुई, और चिल्लाई, अनिकेत, ये वही पेड़ है, मैंने मना किया था। खैर, जैसे तैसे वो रात उन गांव वालों के घर गुजरी। अगली सुबह जब अनिकेत अपने गांव पहुंचा, तो उसने अपने कजिन को रात में हुई एक एक बात बताई। उसने ये भी बताया कि रात में एक बहुत अजीब चीज हुई। उसकी माँ नींद में उसके बिस्तर पर आकर बैठ गई थीं, और उन्हें एक सपना याद था कि वो सपने में उसी पेड़ के पास गई थीं और उससे बातें कर रही थीं। और बस ये सुनते ही उसके कजिन ने एक ऐसा राज खोला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा, अनिकेत, जिस ज्ञानी तांत्रिक की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसने उस चुड़ैल को उस पेड़ में बांधा था, वो कोई और नहीं, हमारी माँ के दादाजी थे, हमारे परनाना। मतलब जो कुछ भी रात में हुआ,
वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो सीधा उनके परिवार के इतिहास से जुड़ा था। और अब जब तांत्रिक नहीं रहे तो शायद वो आत्मा उनके परिवार से, खासकर उनकी माँ से, कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके भाई ने उसे साफ साफ चेतावनी दी कि अब वहां से निकल जाना ही बेहतर है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनिकेत को उसी शाम अपनी खराब गाड़ी लेने के लिए वापस उसी पेड़ के पास जाना पड़ा। शाम का वक्त था, अंधेरा घिर रहा था। हिम्मत जुटाकर अनिकेत ने पेड़ की तरफ ऊपर देखा और उसकी सांसें वहीं रुक गईं। पेड़ की एक मोटी डाल पर वो बैठी थी, खुले बाल, गुस्से से लाल आंखें और माथे पर ठीक वही सिंदूर। अनिकेत को समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। जो सिंदूर सुबह उसके चेहरे पर गिरा था वो कहीं और से नहीं, वहीं से आया था। और फिर वो अविश्वसनीय तेजी से पेड़ से नीचे उतरने लगी। अनिकेत घबराकर उल्टे पैर घने जंगल की तरफ भागा। वो अपने ठीक ऊपर डालियों से किसी के कूदने की आवाजें साफ सुन सकता था। आवाजें करीब आ रही थी और जैसे ही वो आत्मा उसे पकड़ने ही वाली थी कि अचानक एक तेज कार का हॉर्न बजा। उस आवाज ने एक पल के लिए उसका ध्यान भटकाया और बस वही एक पल अनिकेत के लिए भाग निकलने को काफी था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब वो लोग मेन हाईवे पर वापस पहुंचे तो अनिकेत ने एक और डरा देने वाली चीज नोटिस की। जिस भयानक ट्रैफिक से बचने के लिए उसने वो शॉर्टकट लिया था, वो ट्रैफिक तो वहां था ही नहीं। हाईवे एकदम खाली था। तो क्या इसका मतलब ये था कि उन्हें उस रास्ते पर लाने के लिए ये सब एक जाल था? उस रात के बाद अनिकेत और उसका परिवार आज भी अपने गांव जाते हैं, लेकिन उन्होंने दोबारा कभी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं। कोंकण जैसी जगहें जितनी खूबसूरत होती हैं ना, उतने ही गहरे राज और कहानियां अपने अंदर छिपाए रखती हैं। और शायद कुछ कहानियां, कुछ राज सुलझाने के लिए होते ही नहीं हैं। ये कहानी हमें एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां लॉजिक खत्म हो जाता है और विश्वास शुरू होता है। कभी जिंदगी में ऐसा कोई पल आया है जब किसी बड़े बुजुर्ग की चेतावनी या किसी अनजाने से डर ने उस रास्ते पर जाने से रोक दिया हो, जिससे टेक्नोलॉजी या लॉजिक बिल्कुल सही बता रहा था?